बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हाँ जी बेटा, आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं जो हमारे रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स रहते थे 4.8, 4.9 और 4.10। ठीक है, तो अपनी बुक्स आप ओपन कर लें, वहाँ से अपनी स्टेटमेंट जो है वो देखें। 4.8 की क्या है, वो क्या कहता है, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg आर सस्पेंडेड बाय द 2 strings एज शोन इन फिगर। ये फिगर आपकी बुक में बनी हुई है, उसमें एक मैस जो है 5 kg का है, एक 3 kg का है, जिसको उन्होंने हैंग किया हुआ है। ठीक है, और वो क्या कहता है कि आपने क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड द टेंशन इन द ईच स्ट्रिंग। हर स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या फाइंड करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या कह लेते हैं, मैसेज जो हमें दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। हमारे पास एक को हम M1 कह लेते हैं। ठीक है, M1 हम लिख लेते हैं 5 kg और M2 जो है वो हमारे पास कितना है, 3 kg। ठीक है, अच्छा, अब हमने फाइंड क्या करनी है, टेंशन फाइंड करनी है। तो एक स्ट्रिंग ये है और एक स्ट्रिंग ये है, तो इसको हम T1 कह लेते हैं और इसको हम T2 कह लेते हैं। ठीक है, एक हमने क्या फाइंड करना है, T1 फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या फाइंड करनी है, T2, यानी कि दोनों टेंशन जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अब जरा फोकस कीजिएगा बेटा कि यहाँ पे टेंशन जो इस स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है वो आपके इस वेट की वजह से भी है और इस वेट की वजह से भी, क्योंकि 3 kg का वेट जो है वो 5 kg के वेट के साथ जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, तो T1 में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो 5 kg मैस की वजह से भी है और 3 kg मैस की वजह से भी है। ठीक है, तो इसके वेट को हम क्या कह लेते हैं, W1, और इसका वेट जो है इसको हम क्या कह लेते हैं, W2 कह लेते हैं। ठीक है, तो टेंशन T1 जो है वो हमारे पास क्या बनेगी, T1 इज इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W जो है वो आपके पास पता है वो किसके इक्वल होता है, mg। 1 है तो M1g आ जाएगा और ये W2 है तो ये क्या आ जाएगा, M2g आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि M1 जो है उसकी वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 है, G की वैल्यू आपको पता है 10 होती है। इसी तरह M2 की वैल्यू क्या है, 3 है और G की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो 10 को हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ गया, और इसी तरह जब 10 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 30 आ गया। 50 में 30 ऐड करें जी, कितना बन गया, 80 न्यूटन। यानी कि T1 टेंशन जो है वो हमारे पास कितनी आ गई है, 80 न्यूटन। अब हमने क्या फाइंड करनी है, T2 टेंशन फाइंड करनी है। T2 टेंशन जो है वो हमारे पास सिर्फ इस वेट की वजह से, उसके नीचे कोई और वेट नहीं है, तो ये T2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, W2 के। ठीक है, तो इसी तरह W2 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, M2G के। ठीक है, तो M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3 थी, और G की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो हमारे पास क्या आती है, 30 न्यूटन आती है। ठीक है, यही हमने फाइंड करना था, दोनों स्ट्रिंग्स के अंदर टेंशन फाइंड करनी थी, एक को T1 कहा और दूसरे को T2 का। T1 हमारे पास 80 न्यूटन आ गई है और T2 जो है वो हमारे पास 30 न्यूटन आ गया है। यही हमने फाइंड करना था इस न्यूमेरिकल में। ओके, न्यूमेरिकल 4.9 है हमारे पास। अ नट हैज बीन टाइड बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। टाइड जो है वो किस फोर्स से कर रहे हैं, यानी कि F1 जो है वो हमारे पास आएगी 200 न्यूटन। ठीक है, दूसरी बात वो क्या कहता है, यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि L जो है वो हमारे पास, यानी कि स्पिनर जो यूज कर रहा है वो कितना है, L1 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर्स में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर में आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ द स्पिनर इज रिक्वायर्ड टू लूजन द सेम नट। उसी नट को लूज करने के लिए वो कहता है अगर हम 150 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं, यानी कि F2 जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, 150 न्यूटन की, तो वो कहता है आपने फाइंड करना है कि L2 यानी कि उसके लिए हमें कितनी लेंथ का स्पिनर जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूला है वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला लगेगा, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क जो है वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। ठीक है, फाइंड इसमें हमने क्या करना है, L2 फाइंड करना है, बाकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है, तो L2 को हम इधर ही रहने देते हैं, ये चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय F2।
ठीक है। तो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। F1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 200 है और L1 की हमने निकाली थी वो क्या है 0.1 और इसी तरह F2 की वैल्यू क्या है 150 है। ठीक है, इस तमाम को आप दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 20 और डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, तो अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो आता है 0.133 मीटर्स। ठीक है, तो आप एक पॉइंट को उस तरफ ले जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास 13.3 सेंटीमीटर में। ठीक है, यही हमने इस न्यूमेरिकल में L2 जो है वो फाइंड करना था। ओके स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 4.10। उसमें वो क्या कह रहे हैं, अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg। मैस इसमें हमारे पास कितना है 10 kg। ठीक है, दूसरी बात ये कहता है इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। उसको क्या किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है, हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो उसके वेट की वजह से है तो F1 जो है वो इसमें हमारे पास क्या आएगा W1 के इक्वल। तो W आपको पता है M1 G के इक्वल आएगा। M1 जो है इसमें हमारे पास कितना है 10 है। ठीक है, और G कितना है वो भी 10 है। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ गया है 100 न्यूटन आ गया है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है what force is required to balance its center of gravity by applying the force at the other end of the bar। हमने क्या करना है, उस बार को स्टेबल करना है। ठीक है, तो उसमें वो कहता है कि कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी, यानी कि हमने इसमें क्या फाइंड करना है F2 जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर उसने हमें लेंथ दी हुई है। L1 जो है वो कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.2 मीटर्स। ओके, इसमें L2 जो है वो हमें कितना दिया गया है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर से उसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.5 मीटर आ गया। ठीक है, इसमें वही फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में लगाया वही यूज होगा। ठीक है, F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। फाइंड इसमें हमने क्या करना है F2 फाइंड करना है, वही चीज हमारे पास बन जाएगी। F2 यहाँ पे जो है L2 मल्टीप्लाई और F2 के साथ तो वो उसकी डिवीजन में चला जाएगा। तो F2 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय L1 डिवाइडेड बाय L2। ठीक है, F1 की वैल्यू है, L1 की वैल्यू, तमाम वैल्यूज पुट करें। F1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या थी 100 थी। ठीक है, और इसी तरह L1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 0.2 है और L2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है 0.5 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो इसका 40 न्यूटन आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बेटा ये आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और असाइनमेंट के तौर पे सबमिट भी करवाने हैं। ठीक है, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।